वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग टीसीपी। जो हमारा सब्जेक्ट है टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, उस सब्जेक्ट से हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा जो आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में आपके को ये लेक्चर एक जो है क्वेश्चन आपको काफी हेल्पफुल होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो हमारे टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट से है। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन प्री ट्रीटमेंट, यानी हमारा जो टेक्सटाइल मटेरियल होता है रा कंडीशन में होता है, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं प्री ट्रीटमेंट, जिससे कि उसमें जो इम्प्योरिटीज हो उस इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं। और उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद जो हमारा कलर का जो प्रोसेस है, कलरिंग है, ब्लीचिंग है, वो हमारा इजी हो जाता है। इवन हमारा जो है प्रोसेस, हमारा जो डाइंग का प्रोसेस है वो हमारी इवन डाइंग होती है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है? फैब्रिक वेट इंक्रीज, फैब्रिक वेट डिक्रीज, फैब्रिक वेट रिमेन अनचेंज्ड, फैब्रिक लेंथ इंक्रीज। तो यहाँ पे जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं फैब्रिक में वो रिमूव होती हैं, इस वजह से फैब्रिक वेट हमारा डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट चेंज अकर आफ्टर ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक, ब्लीचिंग का, जैसे कि आपको पता है ब्लीचिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कलर रिमूवल। जो बेसिक जो हमारा नेचुरल कलर है उस कलर को जो है ब्लीचिंग प्रोसेस जो है रिमूव करके और मिल्की व्हाइट कलर में कर देता है। तो यहाँ पे व्हाट चेंज अकर आफ्टर ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक, अगर हम फैब्रिक का ब्लीचिंग करते हैं तो क्या चेंज होगा? फैब्रिक लेंथ, फैब्रिक विड्थ, फैब्रिक स्ट्रेंथ, फैब्रिक कलर। तो फैब्रिक का कलर चेंज हो जाता है, नहीं जो नेचुरल कलर होता है वो कलर हमारा जो है परमानेंट रिमूव होता है ब्लीचिंग में, और व्हाइट कलर में हमारा जो है फैब्रिक फाइबर या यार्न कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज सिंजिंग डन इन फैब्रिक? सिंजिंग प्रोसेस, सिंजिंग में जो हमारा यार्न है, फैब्रिक है, जो उसमें हमारी हेरीनेस होती है, हेरीनेस को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाई सिंजिंग डन इन फैब्रिक, सिंजिंग हम क्यों करते हैं? फॉर क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक, फॉर थिनिंग ऑफ फैब्रिक, फॉर रिमूविंग हेयरी फाइबर फ्रॉम फैब्रिक, फॉर सेटिंग ऑफ डायमेंशन इन फैब्रिक। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सिंजिंग का टू रिमूवल ऑफ हेरीनेस ऑफ फैब्रिक और यार्न। तो यहाँ पे हमारे हेयरी फाइबर जो है रिमूव होते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर रिमूविंग हेयरी फाइबर फ्रॉम फैब्रिक, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज एंजाइम दैट इज यूज्ड फॉर डिसाइजिंग, यानी हम वार्पिंग प्रोसेस से पहले, वार्पिंग प्रोसेस के बाद जो है हम साइजिंग करते हैं वीविंग में, और यहाँ पे हम उस जो है साइज मटेरियल को रिमूव करते हैं। केमिकल प्रोसेसिंग में हम रिमूव करते हैं जिससे कि हमारा जो आगे का जो प्रोसीजर है, ब्लीचिंग है, स्कोरिंग है, डाइंग है, मर्सराइजेशन है, वो इवन हो। तो उसके लिए हम उस साइज मटेरियल को रिमूव करते हैं, इस रिमूवल को हम डिसाइजिंग कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंजाइम दैट इज यूज्ड फॉर डिसाइजिंग? डिसाइजिंग में जो है इन व्हाट इज एंजाइम दैट इज यूज्ड फॉर डिसाइजिंग, इन हम जो है हमारा जो ऑप्शन है, वन काइंड ऑफ केमिकल, वन काइंड ऑफ पेस्ट, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वन काइंड ऑफ पाउडर, वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो हम जो है एक बैक्टीरिया यूज करते हैं, हमारा जो एक तरीके का बैक्टीरिया है। डिसाइजिंग मटेरियल में जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो हमारी एक बैक्टीरिया है। Which dye is used for dyeing of polyester fabric? पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए कौन सी डाइंग जो है, कौन सी डाई इस्तेमाल की जाती है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्ट डाई, वेट डाई, रिएक्टिव डाई, डिस्पर्स डाई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है, डिस्पर्स डाई। पॉलिस्टर डाई में, पॉलिस्टर फैब्रिक में, पॉलिस्टर यार्न में, फाइबर में हम जो है डिस्पर्स डाई इस्तेमाल करते हैं। विच डाई इज नॉट यूज फॉर डाइंग ऑफ कॉटन फैब्रिक? कौन सी डाई कॉटन फैब्रिक में इस्तेमाल नहीं की जाती है? रिएक्टिव डाई, सल्फर डाई, वेट डाई, डिस्पर्स डाई। तो डिस्पर्स डाई मैनमेड फाइबर में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हमारा कॉटन जो है नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में डिस्पर्स डाई इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाई कॉटन में इस्तेमाल नहीं की जाती है।
यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डाई विल कलर इन कॉटन फैब्रिक बी टेम्परेरी। फॉर विच डाई विल द कलर इन कॉटन फैब्रिक बी टेम्परेरी, यानी हमारा जो है परमानेंट कलर नहीं होता है, यानी कलर रिमूवल होता है। जब भी हम वॉशिंग करते हैं तो कलर हमारा निकलेगा। किस डाई के केस में, कौन सी डाई के केस में जो है कॉटन से हमेशा बार बार कलर ब्रीदिंग होगी, ब्लीडिंग होगी? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन है रिएक्टिव डाई, सल्फर डाई, एसिड डाई एंड डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई जो है परमानेंट डाई नहीं होती है, कलर इसमें रिमूव होता है कॉटन के केस में। फॉर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टाइम ऑफ कास्टिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक? हमारे ऑप्शन है 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट एंड 8 मिनट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच डाई अलाउ बेटर कलर फास्टनेस टू कॉटन फैब्रिक? यानी किस डाई का जो है कॉटन पे कलर फास्टनेस सबसे अच्छा होता है, यानी कलर फास्टनेस मीन्स जो है कलर जो है आसानी से रिमूव नहीं होगा, यानी एक तरीके से पक्का परमानेंट कलर होता है। किस डाई से होता है? डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, वेट डाई, सल्फर डाई। तो सबसे जो कलर फास्टनेस जो सबसे बेहतर होता है वो होता है वेट डाई का। कॉटन के केस में वेट डाई का जो है कलर फास्टनेस सबसे बेहतर होता है, वेट डाई। ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कास्टिक टू बी यूज्ड फॉर मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक? कॉटन फाइबर के मर्सराइजेशन प्रोसेस में कितना परसेंटेज हम कास्टिक यूज करते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 10%, 15%, 20%, 25%। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज स्कोरिंग डन फॉर कॉटन फैब्रिक? हमारा ऑप्शन है फॉर रिमूविंग स्टार्च ऑफ फैब्रिक, फॉर रिमूविंग फॉर सेटिंग डायमेंशन ऑफ फैब्रिक, फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक, फॉर रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम कॉटन फैब्रिक। यानी कॉटन फाइबर में फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक में जो गंदगी है उसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। स्कोरिंग प्रोसेस में जो हमारी इम्प्योर जो गंदगी होती है उसको हम रिमूव करते हैं स्कोरिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड लिक्विड रेशियो? लिक्विड रेशियो जो है हम किसे कहते हैं? द रेशियो ऑफ फैब्रिक लेंथ एंड वाटर वेट। नेक्स्ट ऑप्शन है द रेशियो ऑफ वाटर वॉल्यूम एंड फैब्रिक वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है द रेशियो ऑफ फैब्रिक वेट एंड वाटर वेट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है द रेशियो ऑफ वाटर वेट एंड फैब्रिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो लिक्विड रेशियो जो है, डाइंग के केस में हम लिक्विड रेशियो बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विड रेशियो का मीनिंग होता है द रेशियो ऑफ फैब्रिक वेट एंड वाटर वेट। ये हमारा लिक्विड रेशियो होता है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लिक्विड रेशियो इज यूज्ड इन व्हाट मशीन? किस मशीन में सबसे ज्यादा लिक्विड रेशियो जो है इस्तेमाल यूज होता है? पहला जो है ऑप्शन है जेट डाइंग मशीन, विंच डाइंग मशीन, पैड बैच डाइंग मशीन एंड जिगर डाइंग मशीन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, लिक्विड रेशियो सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल, मैक्सिमम लिक्विड रेशियो जो इस्तेमाल होता है पैड बैच डाइंग मशीन, पैड बैच डाइंग मशीन। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज हीट सेटिंग डन इन फैब्रिक? हीट सेटिंग हम क्यों करते हैं फैब्रिक में? हम हीट सेटिंग क्यों करते हैं? फॉर कलर फास्टिंग ऑफ द फैब्रिक, यानी हमारा ऑप्शन पहला है फॉर कलर फास्टिंग ऑफ द फैब्रिक। दूसरा ऑप्शन है फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक। नेक्स्ट फॉर सेटिंग ऑफ फैब्रिक डायमेंशन। नेक्स्ट फॉर इंक्रीजिंग द सॉफ्टनेस फीलिंग इन द फैब्रिक। तो हीट सेटिंग यानी मॉलिक्यूलर को हम जो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी होती है, हम फैब्रिक में जो है हीट सेटिंग उसके डायमेंशन को सेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, द फॉर सेटिंग ऑफ फैब्रिक डायमेंशन यानी मॉलिक्यूलर हमारे जो है अपने पोजीशन पे फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हीट टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा फैब्रिक जो है या वॉशिंग में हमारा फैब्रिक श्रिंक नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, फॉर सेटिंग ऑफ फैब्रिक डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फैब्रिक स्टीमिंग डन इन पिगमेंट प्रिंटिंग? जब हम पिगमेंट प्रिंटिंग करते हैं तो फैब्रिक की स्टीमिंग क्यों करते हैं? हमारा ऑप्शन है फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक,
ऑप्शन बी फॉर फिक्सिंग ऑफ डाई, नेक्स्ट फॉर इन डिक्रीजिंग ऑफ फैब्रिक श्रिंकेज, नेक्स्ट फॉर इंक्रीजिंग फैब्रिक लस्टर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, फॉर फिक्सिंग ऑफ डाई। जो हमारा कलर, जो पिगमेंट हम प्रिंटिंग किए हैं उस डाई को, उस कलर को फिक्स करने के लिए हम जो है स्टीमिंग करते हैं, जिससे कि फैब्रिक पे हमारा जो है कलर पिगमेंट जो हमारा फिक्स हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हिच टाइप ऑफ प्रिंटिंग इज नॉट यूज्ड इन फैब्रिक प्रिंटिंग। यहाँ पे जो फैब्रिक प्रिंटिंग की बात हो रही है कि फैब्रिक प्रिंटिंग में यहाँ पे नीचे दी हुई में से कौन सी प्रिंटिंग इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक प्रिंट, बाटिक प्रिंट, रोलर प्रिंट एंड ट्रांसफर प्रिंट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसफर प्रिंट, यानी फैब्रिक प्रिंटिंग में हम ट्रांसफर प्रिंट नहीं करते हैं। Which dye gives the lowest cost for dyeing? डाइंग में किस डाई का सबसे कम कास्ट होती है, डाइंग प्रोसेस में हम किस डाई को करेंगे तो सबसे कम कास्ट आएगी। तो हमारी जो डाई है डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, वेट डाई, एसिड डाई। तो यहाँ पे सबसे कम जो हमारी कास्ट आती है वो डायरेक्ट डाई की हमारी सबसे कम कास्ट आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट लोवेस्ट रेटिंग ऑफ वॉशिंग फास्टनेस इन फैब्रिक कंसीडर्ड एज परमानेंट कलर। यानी जब हम वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट करते हैं तो हम रेटिंग देते हैं 1 2 3 4, हम इस तरीके से रेटिंग देते हैं। तो हम कौन सी रेटिंग हमारी आती है जिससे कि हमारा जो है कलर नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे हैं 1 2 3 4। तो क्वेश्चन के अनुसार व्हाट लोवेस्ट रेटिंग, ये लोवेस्ट है, इससे अगर कम रेटिंग आती है तो कलर हमारा जो है कलर हम वॉशिंग में हमारा जो है कलर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट जो हमारी ग्रेडिंग है वो 3 है, 3 की ग्रेडिंग है। अगर उससे जो है ऊपर है तो बेहतर है और उससे डाउन है तो हमारा वॉशिंग फास्टनेस पुअर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच जॉब इज डन बाय स्टेंटरिंग मशीन। यानी हम स्टेंटरिंग मशीन जो है यूज करते हैं फिनिशिंग में। तो स्टेंटरिंग मशीन पे जो है डाइंग फिनिशिंग में यूज करते हैं। तो उसका मेन पर्पज क्या होता है, क्या जॉब होता है, क्या वर्क होता है स्टेंटरिंग मशीन का। ड्राइंग ऑफ फैब्रिक एंड सेटिंग ऑफ डायमेंशन, नेक्स्ट टू प्रिंट फैब्रिक, टू क्लीन फैब्रिक, टू कंट्रोल फैब्रिक श्रिंकेज। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ड्राइंग यानी सुखाना, ड्राइंग ऑफ फैब्रिक एंड सेटिंग ऑफ डायमेंशन, यानी फैब्रिक को सुखाना और उसके डायमेंशन को सेट करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बिलो फैब्रिक कैन बी डाइड बाय जेट डाइंग। यानी विच टाइप ऑफ बिलो फैब्रिक कैन बी डाइड बाय जेट डाइंग। जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो है जेट डाइंग से जो है डाइंग होगा, कौन सा फैब्रिक जेट डाइंग से डाइंग होगा। तो यहाँ हमारे ऑप्शन है कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, वुलन फैब्रिक एंड पॉलिस्टर फैब्रिक। तो जेट डाइंग से जो है हमारा जो फैब्रिक है पॉलिस्टर फैब्रिक जो है डाइंग होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है ऑप्शन डी, पॉलिस्टर फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंट इज यूज फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक। ब्लीचिंग में हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं, डी साइजिंग मटेरियल, एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट। तो एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये जो ब्लीचिंग में हमारा जो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो विच एजेंट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक, हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्सराइजेशन ऑफ फैब्रिक इज कैरिड आउट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ। मर्सराइजेशन प्रोसेस करने से क्या इम्प्रूव होता है। पहला जो है स्ट्रेंथ एंड लेक्चर, नेक्स्ट ऑप्शन वेटिंग, व्हाइटनेस, इंक्रीज परफॉर्मेंस आफ्टर डाइंग। तो हमारे यहाँ पे जो मर्सराइजेशन प्रोसेस, जो मर्सराइजेशन में हमारे फैब्रिक की साइन, चमक, कॉटन फाइबर की जो है चमक इंप्रूव हो जाती है, लस्टर इंप्रूव हो जाती है और स्ट्रेंथ, मजबूती इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, मर्सराइजेशन का ऑब्जेक्ट ही यही होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड लस्टर। डिगमिंग इज कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर। डिगमिंग जो है यहाँ पे सिल्क की डिगमिंग की जाती है। तो टेम्परेचर जो है किस टेम्परेचर पे डिगमिंग की जाती है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 बॉयल एंड 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉयल टेम्परेचर पे डिगमिंग इज कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है बॉयल टेम्परेचर पे। एल्कली
A resistance is highest in case of एल्कली रेजिस्टेंस, यानी एल्कली के प्रति, क्षार के प्रति कौन सा इसमें से जो है रेजिस्टेंस होगा, यानी उस पर इफेक्ट कम पड़ेगा। तो हमारा सिल्क है, कॉटन है, ऊल है, पॉलिस्टर है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कॉटन है। कॉटन फैब्रिक पे एल्कली का जो है डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को भी समझ सकते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंजिंग? सिंजिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? टू रिमूव द शॉर्ट फाइबर फ्रॉम द टेक्सटाइल मटेरियल, शॉर्ट फाइबर यानी हेरीनेस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है टू मेक द टेक्सटाइल मटेरियल स्मूथ, इवन एंड क्लीन लुकिंग, टू डेवलप मैक्सिमम लक्चर इन द टेक्सटाइल मटेरियल। एंड हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे ही ऑब्जेक्ट हैं सिंजिंग के, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ डिसाइजिंग? डिसाइजिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन है टू रिमूव द स्टार्च मटेरियल फ्रॉम द फैब्रिक, टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी पावर ऑफ फैब्रिक, टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द फैब्रिक, टू द ड्राई केमिकल। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ऊपर के सारे ही ऑब्जेक्ट डिसाइजिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कोरिंग? स्कोरिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है? स्कोरिंग प्रोसेस का स्कोरिंग हम क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है टू रिमूव नेचुरल एंड एडेड ऑयल, फैट एंड वैक्स एंड फ्रॉम द टेक्सटाइल मटेरियल। वैक्स आर फ्रॉम द टेक्सटाइल मटेरियल, जो हमारा टेक्सटाइल मटेरियल है उसमें से ऑयल, फैट, वैक्स और जो इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करना, ये स्कोरिंग का ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इम्प्रूव हाइड्रोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव एब्जॉर्बेंसी। एंड ऊपर के ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है सही है, ऑल ऑफ द एबव। ये स्कोरिंग का ऑब्जेक्ट ही होता है, जो ऊपर के तीन ऑप्शन है ये स्कोरिंग का ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्सटाइल ब्लीचिंग? टू रिमूव द नेचुरल कलर ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ये ब्लीचिंग का जो है मेन ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट टू मेक द फैब्रिक परमानेंट व्हाइट एंड ब्राइट, टू इंक्रीज डाई एफिनिटी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ऊपर के सारे ही ऑप्शन जो है ब्लीचिंग के ऑब्जेक्ट है, पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्सटेंस विथ एन अट्रैक्शन टू ऑयल, यानी जो है सब्सटेंस विथ एन अट्रैक्शन टू ऑयल, ओलियोफिलिक, यानी वो पदार्थ जो ऑयल की तरफ अट्रैक्शन रखता है उसको हम क्या कहेंगे? ओलियोफिलिक, फ्लूरोकार्बन, कैलेंडरिंग एंड वाटरप्रूफ। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओलियोफिलिक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है केमिकल फिनिश दैट परमिट रिलेटिवली इजी रिमूवल ऑफ सॉइल विथ ऑर्डिनरी लॉन्ड्रिंग, यानी केमिकल फिनिशिंग दैट परमिट रिलेटिवली इजी रिमूवल ऑफ सॉइल विथ ऑर्डिनरी लॉन्ड्रिंग। तो हमारा ऑप्शन है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस, सॉइल रिलीज फिनिश, और सॉफ्टनर फिनिश एंड टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है सॉइल रिलीज फिनिश। परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट इज ए, जो है इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा स्वरूप बदला है कि परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड नन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है सोडियम हाइपोक्लोराइड परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लस्चर ऑफ फाइबर कैन बी रिड्यूस थ्रू द एडिशन ऑफ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो मैन मेड फाइबर का जो प्रोडक्शन होता है वहां पे भी इसका इस्तेमाल बेहतर रूप से होता है। लस्चर को सेट करने के लिए हमारा किस लस्चर का जो है लस्चर का जो है फाइबर चाहिए, उसके लस्चर को एडजस्ट करने के लिए इस केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है जो है पॉलिस्टर और अदर मैन मेड फाइबर के प्रोडक्शन में। तो लस्चर ऑफ फाइबर कैन बी रिड्यूस थ्रू द एडिशन ऑफ, किसके एडिशन से जो है लस्चर रिड्यूस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड,
टाइटेनियम डाइऑक्साइड, डाई डाइफास्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2। TiO2 जो है हमारा जो है डीलस्टरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये जो है इस लेक्चर में आपने जो है टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग से संबंधित जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपने जाना। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।